हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए बर्गमान सिंथेसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, लेंथी है, इसीलिए इसको ज़्यादातर एग्जाम में सेलेक्ट किया जाता है। जो टफ चीज़ें होती है वही एग्जाम में सेलेक्ट करी जाती है। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को समझने से पहले एक चीज़ जान लो। जब हम लोग पेप्टाइड की प्रिपरेशन करवाते हैं तब इस रिएक्शन को उसमें इंक्लूड करते हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएं तब हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हम लोगों को प्रोडक्ट में मिलेगा पेप्टाइड। कौन सा पेप्टाइड मिलेगा? डाई पेप्टाइड मिलेगा। अगर आपको पेप्टाइड पता है क्या होते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना चीज़ों को। ठीक है, देखो पेप्टाइड क्या होता है सबसे पहले समझना जरूरी है। इस रिएक्शन को तो हम लोग समझ ही लेंगे। ठीक है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तब उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड। अगर मान लो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और 2 एमीन प्रेजेंट है, एक एमीन और प्रेजेंट होता है, इसमें 2 एमीन ग्रुप प्रेजेंट हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको कह देंगे डाई एमीन पेप्टाइड। 3 प्रेजेंट हैं तो ट्राई एमीन पेप्टाइड। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एमीन ग्रुप और बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हैं, मान लो मोर देन 100 उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब हम लोग उसको कहेंगे प्रोटीन। तब वो रूप ले लेगा एक प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन किससे बनी होती है? पेप्टाइड से ही तो बनी होती है। उसमें बहुत सारे पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं तभी वो रूप लेती है प्रोटीन का। ठीक है, तो आप पेप्टाइड समझ गए क्या होते हैं। तो देखो इसका पहला स्टेप समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो, अच्छे से कवर कर लो इसको। 4 से 5 नंबर के बीच में आती है एग्जाम में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर आप अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो पहले स्टेप में इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द एमीन ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज प्रोटेक्टेड विद फेनिल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो एमीन ग्रुप है, ग्लाइसिन का जो एमीन ग्रुप है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे फेनिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये है बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट लिया है हम लोगों ने, बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। यहाँ पे फेनिल लिख दिया, फेनिल भी लिख सकते हो, बेंजिल। देखो फेनिल क्या होता है? फेनिल वही तो होता है, यही तो होता है फेनिल। बेंजीन ग्रुप ही तो फेनिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन भी कर सकते हो, फेनिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको बस समझ में आना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। देखो यहाँ पे ग्लाइसिन लिया है, यहाँ पे क्या बोला गया? ग्लाइसिन का एक एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे ये वाला है, ये वाला एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप कौन सा होता है? यही तो होता है एमिनो ग्रुप, यही तो भाई होता है अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है ग्लाइसिन में, तो इसमें बोला गया कि भाई ग्लाइसिन का एक अमीनो ग्रुप हम लोग कंबाइन कर देंगे बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ। कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा? देखो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो निकल के क्या बना लेंगे बोलो? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक निकल जाएगा, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी और एक वैलेंसी नाइट्रोजन की खाली हो जाएगी। दोनों आपस में बना लेंगे बॉन्ड। बॉन्ड बना लेंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कार्बोबेंजॉक्सिल ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं दूसरा स्टेप। आइए अब समझते हैं इसका सेकंड स्टेप। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा? प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू एसिड क्लोराइड बाय रिएक्टिंग इट विद थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जब हम लोगों ने पहला स्टेप करवाया था तब हम लोगों को प्रोडक्ट में मिला था कार्बोबेंजॉक्सिल ग्लाइसिन मिला था। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोग करवा देंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा? एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना होगा, ऐसा बॉन्ड बना होगा। ठीक है, यही तो होता है। यहाँ से हम लोग एक OH निकाल देंगे और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक क्लोरीन हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके पास 2 क्लोरीन लगी होंगी, ऐसे इसके पास 2 क्लोरीन लगी होंगी, एक क्लोरीन हमको चाहिए, एक क्लोरीन हमने इससे ले ली। ठीक है, वो हम लोगों ने कहाँ पे लगा दी? ये हटाया भाई, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। ठीक है, और एक क्लोरीन हमको मिल गई, तो एक क्लोरीन यहाँ से ऐसे जुड़ गई। ठीक है, ये निकला, ये निकल के क्या बन गया? यहाँ पे SO है तो यहाँ पे बन जाएगा SO और एक ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसको SO2 मिल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे Cl बचा हुआ है, अभी ये वाला एक Cl बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? HCl। ये 2 प्रोडक्ट निकल जाएंगे और बन जाएगा क्या? ये वाला कार्बोबेंजॉक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप आप अच्छे से समझ गए। तो आइए अब समझते हैं थर्ड स्टेप। तो आइए अब समझते हैं इसका थर्ड स्टेप। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हम लोगों को सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट मिला था कार्बोबेंजॉक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड, इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? एलानिन के साथ। ये वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये है एलानिन। ठीक है, इसका नाम जो है वो एलानिन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बना लेंगे
हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से क्लोराइड निकल गया। ठीक है, इस वाले क्लोराइड को यहाँ से निकाल दो और इस वाले को ऐड कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन एलानीन। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। तो थर्ड वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो आइए अब समझते हैं इसका फोर्थ स्टेप, उसमें क्या होगा देखते हैं। तो आइए अब समझते हैं इसका फोर्थ स्टेप। तो देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमको तीसरे स्टेप में मिला था उसका हम लोग करवा देंगे रिडक्शन। ठीक है, उसका हम लोग करवा देंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, प्लेटिनम और पैलिडेट की प्रेजेंस में करवा देंगे। ठीक है, अब देखो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होते हैं। एक बॉन्ड हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे, एक यहाँ से तोड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको हाइड्रोजन दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक है, तो अगर इसको हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टालुइन यानी कि मेथिल बेंजीन बन जाएगा और एक CO2 गैस बन जाएगी, CO2। ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट हमको क्या बनाना था, डाईपेप्टाइड। इसको हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बैलेंस इसकी खाली हो गई थी, वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा। ठीक है, तो NH2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट बनाना था, डाईपेप्टाइड। अब ये बन गया डाईपेप्टाइड बन गया। इसका नाम और क्या है, दूसरा नाम क्या है, क्योंकि इसको ग्लाइसिन से बनाया, ग्लाइसिन और एलानिन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने बनाया डाईपेप्टाइड, तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा ग्लाइसिन एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिन एलानिन। तो ये लास्ट स्टेप था, इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को बना लिया। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे बर्गमैन रिएक्शन को। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आती है, यूट्यूब पे नहीं मिलती है, किसी भी वीडियो में नहीं समझ में आती, तो प्लीज़ आप कमेंट करें मेरे वीडियो पे, 1 घंटे के अंदर मैं उस रिएक्शन को अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।